कालांतर में नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज ने जाकर के भगवती से चर्चा की कि आप इतनी उदास क्यों रहती हैं। उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। महाराज हम तो पूजन करने जाते थे, वहाँ तो बम ब्लास्ट हो रहे हैं। नारद जी महाराज बोले, देवी आज तक आप वहाँ पर जाती थी तो अपने अहम से जाती थी, राजकुमारी के रूप में जाकर के वहाँ पे पूजन करती थी। आपका समर्पण भाव जब तक भगवान शंकर में नहीं होगा तब तक वो आपका पाणी ग्रहण नहीं करेंगे। तो बोले महाराज आप बताओ क्या करना है। बोले पहले गुरुजी बनाओ और तपस्या करो मंत्र लेकर के। तो बोले महाराज बचपन से हमने आपको ही हमारे घर में आते हुए देखा है, जब भी परामर्श लेना हो आपसे ही लिया जाता है, तो मैं तो आपको ही गुरु मानती हूँ। नारद जी ने तुरंत मंत्र प्रदान कर दिया। भगवती कहती है कि मैंने सुना है कि गुरु के बिना सिद्धि नहीं होती, कितना भी आप जब तप करें, सही मार्ग में जब तक आप नहीं चलेंगे आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अपने मन से आपको द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने जाना है, बाहर निकले कोई गली मिल गई उसमें चले गए, पता चला वहाँ पे सीवरेज लाइन खुद रही है। दूसरी गली में चले, वहाँ पता चले नेताजी की कोई सवारी आ रही है। तीसरी गली में जाकर के जैसे तैसे पहुँचे, वहाँ पे पटबंद हो गए। तो आपका जाने का मतलब क्या हुआ जब आप समय से नहीं पहुँच पाए। गुरु जो होता है वो मार्गदर्शन करके आपको सही समय पे सही स्थान प्रदान करता है। तो भगवती कहती है, न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुतिरे सा सनातनी। हे नारद जी महाराज मैंने ऐसा सुन रखा है कि गुरु के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तो मैंने आपको ही गुरु मान लिया है। नारद जी महाराज ने तत्काल मंत्र प्रदान किया, विधि बताई और पार्वती जी जाकर के तपस्या करने लगी। हजारों वर्ष जब तपस्या के व्यतीत हो गए तो माता पिता हिमाचल और माता मैना ने आकर के भगवती से कहा कि पुत्री ये हठ त्याग करके आप भवन को चलें। हजारों वर्ष हो गए, अब तक भगवान को प्रसन्न होना होता तो हो जाते। भगवती ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि जब तक भगवान मेरा वरण नहीं करेंगे तब तक मैं तपस्या करना बंद नहीं करूंगी। अब देवताओं ने देखा कि भगवती को तपस्या करते हुए हजारों वर्ष हो गए, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान लेकर के शंकर जी के पास आए। शंकर जी के पास आकर के भगवान ने जैसे ही पूछा, कहो विष्णु महाराज, विष्णु जी भगवान कैसे आना हुआ। तो बोले महाराज ये देवता जो है बड़े प्रताड़ित हो रहे हैं, तारकासुर से आप परिचित हैं, कितना हाहाकार वो संसार में मचा रहा है। और भगवती उधर पार्वती जी आपके लिए तपस्या कर रही है, आप हो कि जो प्रसन्न ही नहीं हो रहे। भगवान ने आश्वासन दिया कि आप यदि कहते हैं हम सब गतिविधि से भली भांति परिचित हैं, शीघ्र ही हम भगवती पार्वती का पाणी ग्रहण करेंगे, किंतु पहले परीक्षा लेंगे। तो भगवान विष्णु को तो शिव जी ने आश्वासन दे दिया और सप्त ऋषियों का आवाहन किया। सप्त ऋषि जब पधारे तो सप्त ऋषि को सारा वृत्तांत भगवान ने बताया और परीक्षा लेने के लिए भगवती पार्वती जी के सम्मुख भेजा, जहां पे भगवती पार्वती तपस्यारत थी। सप्त ऋषि भगवती के सम्मुख जब पधारे तो भगवती ने खड़े होकर के उनका पूजन किया, अभिनंदन किया, आसन देकर के विराजमान कराया और फिर सेवा पूछी, बताइए महाराज कैसे आना हुआ। सप्त ऋषि कहते हैं भगवती हम तो इधर से भ्रमण कर रहे थे तो हमने देखा तो हम आपका दर्शन करने चले आए, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। भगवती ने कहा महाराज मैं भगवान शंकर का आराधन कर रही हूँ और पति रूप में उन्हें प्राप्त करना चाहती हूँ। ऋषि तो खिलखिला करके हंसे, अरे शंकर जी का पूजन कर रही हो, उनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, अरे तुम तो राजकुमारी हो, उनके पास तो कुछ है ही नहीं और वो तो परम बैरागी है, कब मूड खराब हो जाए कोई पता थोड़ी है। हम बताते हैं उनका आराधन करो, हमेशा आनंद से रहोगी, उनके पास तो रहने को घर ही नहीं है। और बोले तुम्हें ये सलाह किसने दी शंकर जी की आराधना करने की। बोले हमारे गुरुजी नारद जी हैं। बोले अरे नारद जी पे भरोसा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं नारद जी तो श्रापित हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, कारण पता है। बोले नहीं महाराज आप बताओ। बोले दक्ष के 10,000 पुत्रों को इन्होंने बाबा जी बना दिया था और बाबा जी बना करके उनको अपने समुदाय में मिला लिया। उन्हें दक्ष ने जब 1000 पुत्र उत्पत्ति हुई तो उनको भी इन्होंने अपने लपेटे में लेकर के बाबा जी बना लिया। तब दक्ष ने श्राप दिया था कि बाबा जी तुम जहाँ जाते हो वहीं काम बिगाड़ देते हो, मैं श्राप देता हूँ कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। तो वो तो पहले से ही श्रापित है, इधर उधर भिड़ाने का काम करते हैं। कहाँ तुम नारद जी की बातों में आ रही हो, हम बताते हैं उनसे विवाह करो
जीवन बदल जाएगा। भगवान विष्णु का नाम सुना है, वैकुंठाधिपति हैं, समस्त प्रकार के आनंद हैं, उनसे यदि आपका विवाह हो जाए तो आजीवन प्रसन्न रहोगी। भगवती ने कहा महाराज आप जो कह रहे हैं वो सब बातें सही होंगी, किंतु मेरी आसक्ति, मेरी अनुरक्ति भगवान शिव के चरणों में है। मैं ये नहीं कहती कि भगवान विष्णु में दोष है, किंतु शिव मुझे इतने प्रिय हैं कि उनके अतिरिक्त मैं पति रूप में किसी को देख ही नहीं सकती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। मैं ये बात मानती हूँ कि महादेव भले ही अवगुणों का भवन हो, उनमें कोई गुण आपको दिखाई देता ही ना हो, किंतु और भगवान विष्णु भले ही सकल गुण धाम, उनमें कोई अवगुण ना हो, किंतु जे ही कर मन रम जाई सन ते ही सन काम। जिसका मन जिस किसी में लग जाता है तो फिर उसे कोई और दिखाई नहीं देता। आप व्यवहार में भी यदि कोई आपका मित्र है या आपका प्रिय है, परम स्नेही है, तो उसके अवगुण आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। वो कैसा भी हो, गलत रास्ते पे चल रहा हो, नशा करता हो, कुछ भी करता हो, उसके अवगुण आपको दिखाई नहीं देंगे। और जिस दिन यदि बिगड़ गई तो फिर एक एक करके अवगुण ही दिखाई देंगे। आप सब भूल जाएंगे कि पहले हमारे लिए कितना इसने परोपकार किया, हमारी कितनी सहायता की। उसकी बात में आपको लगेगा देखो मेरे कारण ये ऐसा कर रहा है, मेरे को जलाना चाहता है। तो कहने का भाव, भगवती कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि विष्णु भगवान में अवगुण हैं, विष्णु भगवान परम गुणवान है, किंतु मेरा मन तो भगवान शिव के चरणों में ही लगा हुआ है। सप्तऋषियों ने जब सुने, ऐसा सुना तो सप्तऋषि प्रसन्न हो गए कि पक्के मन से भगवान की आराधना हो रही है, डगमग होने वाला कोई विषय नहीं है। जा करके भगवान शिव को उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि हे शंकर जी महाराज, वो तो आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, पर फिर विचार किया कि एक बार हमको भी परीक्षा लेनी चाहिए। तो बूढ़े ब्राह्मण बन करके पहुंच गए भगवती के सामने, छत्र दंड लेकर के पहुंचे और जाकर के कहते हैं नमो नारायण। भगवती ने भी स्वागत किया, अभिनंदन किया और ब्राह्मण जान करके उनको विधिवत आसन प्रदान किया। बूढ़े ब्राह्मण मने शिव जी ने पूछा भगवती आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? इतना सौंदर्य, इतना आभा प्रभा विवाह मैंने पहले किसी में नहीं देखी। क्या आप सावित्री हो या साक्षात लक्ष्मी हो अथवा सरस्वती का स्वरूप हो? कोई तो आप में दिव्यता है। किम त्वं वेद प्रसुर लक्ष्मी किम स्वरूपा सरस्वती, क्या आप साक्षात सरस्वती हैं? भगवती ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवती कहती है ना हम वेद प्रसुर विप्र न लक्ष्मी सरस्वती अहम हिमाचल सुता सांप्रतम नाम पार्वती। हे ब्राह्मण, ना मैं सावित्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ, ना सरस्वती हूँ, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ और यहाँ भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही हूँ। जैसे ही बूढ़े ब्राह्मण मने शिव जी ने शिव का नाम सुना, मुंह सकुचा गया। भगवती ने कहा क्या हुआ? बोले बुरा मत मानना, पर तुम जैसी परम सुंदरी, परम संपत्तिवान राजकुमारी होकर के उस अवगुणधारी शिव का आयोजन कर रही हो, ये बात हमको जमी नहीं। अरे इंद्रादिक देवताओं को छोड़ करके तुम उन शिव जी के लिए अनुरक्त हो। तुम्हारा कमल लोचन जैसी तुम्हारी आंखें, उनके यहाँ त्रिलोचन। तुम कहाँ चंद्रमुखी शिव हो, कहाँ पंचमुख वाले महात्मा। तुम्हारे अंग में चंदन का राग लगा है और वो भस्म लगाने वाले हैं। तुम्हारे आभूषण इतने दिव्य स्वर्ण के हैं और वो तो गले में सर्प धारण करते हैं। तुम्हारे सेवक जो हैं इतनी दिव्य, तुम्हारी सखियां हैं, वहां पे तो भूत प्रेत उनकी सेवाओं में रहते हैं। कहाँ मृदंगों का नाद, कहाँ डमरू की आवाज, कहीं से भी जोड़ा बिल्कुल नहीं मिलता। तुम तो शिव जी के चक्कर में ना पड़ो, कोई और देवता है उनका यजन करो। जैसे ही भगवान शिव की निंदा ब्राह्मण बने शिव जी ने की, भगवती क्रोध में भर गई। क्रोध में भर करके कहती हैं शिव विद्वेषणम दृष्ट्वा सशैलम स्नानमाचरेत। अरे ब्राह्मण, मैंने तो सोचा आप परम भक्त, भगवान के भक्त हैं, पर आप तो बड़े दुष्ट हो। भगवान शिव के लिए ऐसी वाणी का प्रयोग करते हो। अरे शिवद्रोही का यदि दर्शन भी हो जाए तो सचेल वस्त्र स्नान करना चाहिए, कपड़े पहन करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र को भी त्याग देना चाहिए। अब तो मुझे ये स्थान छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाके भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा विचार बना करके भगवती जैसे ही जाने लगी, भगवान शिव अपने रूप में परिणित हो गए। बोल शंकर भगवान की जय।
तपस्या करते हुए हृदय में भगवान की जो छवि भगवती पार्वती के हृदय में प्रस्फुटित होती थी, उसी छवि को लेकर के भगवान शंकर प्रकट हुए तो भगवती प्रसन्न हो गई। भगवती ने भगवान से हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया, बोले महाराज मैं तो आपके लिए ही तपस्या कर रही हूँ, आज आप आए हैं, मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, अब शीघ्रातिशीघ्र आप मेरा पाणी ग्रहण करें, मुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें। भगवान शंकर बोले ऐसे ही यदि यहाँ से 9 2 11 हो जाएंगे तो कल को कलयुग में आगे आने वाले जयपुर वाले, द्वारिका वाले, वो भी ऐसे ही भक्त की शादी करने लगेंगे, गलत संदेश जाएगा। हम विधिवत आपसे पाणी ग्रहण करेंगे, शास्त्रोक्त वैदिक विधि जो है उसके अनुसार करेंगे, काल की प्रतीक्षा करो। भगवान ने आश्वासन भगवती को दिया तो भगवती प्रसन्न होकर के आकर के अपने महल में आ गई। जैसे ही राजा हिमाचल को भगवती मैना को पता चला तो खूब बधाइयाँ बंटने लगी, खूब आनंद होने लगा। शिव जी ने विचार किया कि हमने हमारी होने वाली पत्नी की तो परीक्षा ले ली, पर कहीं ससुर जी की भी तो परीक्षा लें, कहीं पिछले बार के जैसे दक्ष के जैसे कोई खतरनाक निकल आए तो फिर से संबंध बिगड़ जाएगा। तो शिव जी महाराज नट का वेश धारण करके पहुंच गए हिमाचल नगरी। हिमाचल में पहुंच करके जो डमरू बजाना प्रारंभ किया, सारी सभा एकत्रित हो गई कि कोई बड़ा दिव्य नट आया है। भगवान ने एक से एक करतब दिखाने चालू करे तो राज सभा तक बात पहुंच गई, महाराज कोई बड़ा दिव्य नटराज आया है। सभा में बुलाया गया, वहां पे भगवान ने एक से एक करतब दिखाए। माता मैना तो इतनी प्रसन्न हुई कि सोने के थाल में हीरे मोती भरवा करके भिजवाए कि जाकर के उसको दो, भाई इतना बढ़िया नृत्य करता है, इतना बढ़िया खेल दिखाता है। नट बने शिव जी ने समस्त रत्न लेने से मना कर दिया, बोले हम तो विरक्त हैं, हमारे इन रत्नों का क्या काम हमारे जीवन में। बोले तो महाराज आप बताओ क्या चाहते हो। बोले जो परम सुंदरी वो जो कन्या वहां पे बैठी है राजा के पास में, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही राजा को पता चला कि अपने सैनिकों को आदेश दिया बंदी बना लो इसे, जैसे ही सैनिक दौड़ करके आए भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो राजा हिमाचल को ऐसे मन में आशंका हुई कि कहीं भगवान शिव जी ही तो हमारी परीक्षा लेने नहीं आए। तो उन्होंने ऐसा विचार कर ही रहे थे कि कुछ काल के बाद फिर शिव जी को ससुराल जाने का इच्छा हो गई, तो फिर से ब्राह्मण वेश बना करके पहुंच गए। ब्राह्मण वेश बना करके जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो जाते ही राजा को देख करके भगवान ने कहा अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हो, तुम्हारी मस्तक की रेखा ऐसा बता रही है। हिमाचल ने सोचा भाई बड़े त्रिकालज्ञ हैं, कोई पर्चा वर्चा भी बनाते हो तो बनवा ले। तो हिमाचल ने भगवान का हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ महाराज विचार तो ऐसा ही, हमारी एक पुत्री है जिसका हम भगवान शिव से विवाह करना चाहते हैं। अरे उस शिव से विवाह करना चाहते हो, तुमने क्या देखा उसमें। अरे पुत्री को यदि किसी के घर देना हो तो पहले घर तो देखो, उसके पास तो घर ही नहीं है और वो तो ऐसे भूत प्रेतों के साथ में रहता है। तुम्हारी पुत्री कहाँ राजकार्य में पली हुई, वो कैसे वहां पे रह पाएगी। इतना कुरूप है, इतना गुणहीन है, शमशान में रहता है, सर्प को धारण करता है, वर्षों तक समाधि लगा करके बैठ जाता है, ऐसे गृहस्थ थोड़ी चल पाएगा। पुत्री को देने से पहले सब प्रकार से विचार करना चाहिए। ऐसे ही किसी को पुत्री दे दोगे तो कल को रो करके पुत्री घर नहीं आ जाएगी। अब इतनी बातें जब ज्योतिषी ने कही तो हिमाचल राजा पर तो इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर उनकी माताजी जो मैना देवी थी उनके दिमाग में पक्की बैठ गई कि इनके पास ना तो घर है ना कुछ हो रहा, मेरी बेटी कैसे रहेगी, मैंने तो इतने लाड़ पार से पाला है। तो ऐसा कह करके ब्राह्मण बने भगवान शिव जी तो लौट गए। अब भगवती ने स्पष्ट कह दिया राजा से, न मन्यसे वचो चेन में मरिष्यामि न संशयः, यक्षामि च गृहं सद्यो भक्षयिष्यामि वा विषम। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, यदि मेरी पुत्री को शिव से विवाह करोगे तो मैं इस घर को ही छोड़ करके भग जाऊंगी। और मरिष्यामि न संशयः, विष खा करके मर जाऊंगी, जहर का पान कर लूंगी। और गले बद्वाम्बिकाम रज्वा यास्यामि गहनम वनम, गले में रस्सी बांध करके फांसी लगा लूंगी, अथवा यास्यामि गहनम वनम, किसी गहन वन में चली जाऊंगी। चाहे जो हो जाए पर मैं अपनी पुत्री का विवाह उस शंकर से तो नहीं होने दूंगी। अब बड़ी समस्या हो गई। भगवान शंकर को जैसे ही पता चला कि आपका पासा उल्टा पड़ गया है तो भगवान शंकर घबराए। भगवान शंकर ने विचार किया कि यदि ऐसे बात बिगड़ जाएगी तो हमारा विवाह कैसे होगा। तो पुनः सप्त ऋषियों को बुलाया। सप्त ऋषियों को बुला करके भगवान शंकर ने सारी व्यवस्था समझाई कि हमको ससुराल जाने की
बार बार इच्छा हुई, हम 2-3 बार हो आए, पर वहाँ पे तो मामला बिगड़ गया, अब आप जाकर के बात बनाओ। सप्त ऋषियों ने कहा कि विवाह से पूर्व यदि ससुराल ज़्यादा जाओगे तो मामला बिगड़ ही जाएगा, बाद में भी जाना हो तो सोच समझ के कम से कम जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम जाते हैं, आपकी व्यवस्था बनाते हैं। सप्त ऋषि पधारे। सप्त ऋषियों ने पधार करके विधिवत जो है राजा हिमाचल को, माता मैना को समझाया कि भगवती, ये आपकी पुत्री जो पार्वती है, ये केवल आपकी पुत्री नहीं अपितु स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है, और ये पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में भगवान शिव को ब्याही गई थी, और योगाग्नि में देह त्याग करके इन्होंने भगवान से संबंध, अपने पिता से संबंध खत्म कर लिया था। अब ये पुनः जन्म लेकर के आपके गर्भ से प्रकट हुई हैं। ये आपके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान शंकर आपके जामाता बनेंगे। तो आप ऐसे खेद ना करो, शीघ्रातिशीघ्र जितना जल्दी हो सके अपनी पुत्री को भगवान शंकर को समर्पित कर दो। जैसे तैसे जब ऋषियों ने बात कही तो हिमाचल ने तो मान लिया, पर मैना देवी अभी भी नहीं मान रही। तो माताओं को माताएं ही समझा सकती हैं। अरुंधति जी आगे बढ़ी। अरुंधति जी सप्त ऋषियों के साथ में आई थी। उन्होंने जाकर के विधिवत जब सांत्वना प्रदान की तो मैना देवी ने भी हाँ की कि चलो ठीक है, जब पिछले जन्म से ही इनका संबंध है, जन्म जन्मांतर का संबंध है, तो हम भी निमित्त मात्र हैं। तुरंत आचार्यों को बुला करके भगवान के विवाह का मुहूर्त निकलवाया गया। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि अब बात एक बार तो बिगड़ चुकी है, फिर से यदि विलंब कर देंगे तो शंकर जी का फिर से मन हो जाए घूमने का, कहीं मामला फिर से ना बिगड़ जाए। तो 4 दिन बाद का ही मुहूर्त निकाल दिया। बोले महाराज 4 दिन बाद में इतना श्रेष्ठ मुहूर्त है, चंद्रमा बुध के साथ में स्थित होगा और रोहिणी नक्षत्र से युक्त होगा, लग्न का स्वामी भी लग्न में ही विराजमान होगा, मार्गशीर्ष का अति उत्तम महिला है, और कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्रवार सोमवार को शुभ मुहूर्त है। तो भगवान का विवाह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि को सोमवार को सुनिश्चित हुआ। आप हम सबको भ्रांति है कि शिवरात्रि को भगवान का विवाह हुआ है, जगह जगह पे बारात भी निकाली जाती है, पर भगवान का जो विवाह हुआ है शिव महापुराण के प्रमाणानुसार मार्गशीर्ष अगहन मास जिसे कहते हैं, उसके कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सोमवार को हुआ है। और महाशिवरात्रि को भगवान के शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, कल आप हम सब ने श्रवण किया। तो मुहूर्त सुनिश्चित हुआ, भगवान के ससुराल में तैयारियां होने लगी। सप्त ऋषियों ने जाकर के भगवान शिव को भी सूचना दी कि महाराज जैसे तैसे हमने बात बना दी है, 4 दिन आप कंट्रोल में रहना, फिर से कोई ऐसा खेल दिखाने मत चले जाना कि पूरा खेल ही बिगड़ जाए। भगवान शंकर ने भी आश्वासन दिया। उधर से हिमालय ने अपने पुरोहित गर्ग को बुला करके लग्न पत्रिका लिखवा करके सामग्री के साथ भगवान के हाथ तिलक के साथ कैलाश में भिजवाकर सगुन की रस्म भी पूरी की। शिवजी ने सभी का स्वागत किया। सभी ने हिमाचल के पास जाकर के कैलाश का शुभ समाचार दिया। महाराज उधर भी विवाह की तैयारी होने लगी है, इधर भी होने लगी है, खूब धूमधाम से विवाह होना चाहिए। मंगल गायन होने लगा, भगवान के विवाह के गीत गवने लगे।